जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। कर्क राशि 20 मार्च उच्चाभिलाषी गुरु दे रहे हैं 5 बड़े बदलाव के गुप्त संकेत। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपके जीवन में होने जा रही हैं और इनका आपको क्या प्रभाव मिलने जा रहा है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ इस समय गुरु के प्रभाव जो हैं काफ़ी तीव्रगामी गति से आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु इस समय उच्चाभिलाषी प्रभावों को जागृत कर रहे हैं। ये जो परिस्थितियां हैं जिस समय पर आप वीडियो देख रहे हैं, उस समय से लेकर 2 जून तक की स्थितियों का अवलोकन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जो आपके जीवन को, क्योंकि देवगुरु जो हैं 11 मार्च को मार्गी हो चुके हैं। आप देवगुरु मार्गी किस भाव में हुए हैं? मार्गी हुए हैं ये आपके द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान पर देवगुरु का मार्गी होना। द्वादश स्थान क्या है? आपकी वह शक्ति है जिसे मोक्ष कहा जाता है, जो आपकी निद्रा को व्यक्त करता है। निद्रा, क्योंकि देखिए आपके अंदर किसी भी तरीके से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, तो आपकी सबसे पहले कौन सी चीज़ गायब होती है? रातों की नींद। ये आपकी रातों की नींद का भाव है। आपकी जो परेशानियां हैं जब आपको रिमूव हो जाएंगी आपके माइंड से, क्योंकि मोस्टली जब बड़ी समस्याएं होती हैं तो वो माइंड में इस कदर घर बना लेती हैं कि व्यक्ति उनको रिमूव ही नहीं कर पाता, और जब उनका समाधान हो जाता है, निश्चिंत सोता है, वही स्थिति आपकी ये भाव दर्शाता है। आपके मोक्ष को दिखाता है, आपके खर्चों को दिखाता है कि आप कितना खर्च करेंगे। मोस्टली खर्च आप हाथ रोक कर करेंगे या खुले दिल से करेंगे, या खर्चों को आप परेशान होकर करेंगे। परेशान होकर करना मतलब आपके सामने खर्चे 1000 रुपये के हैं और आपकी जेब में ओनली 100 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशंस जो होती हैं वो इस भाव से इंगित होती हैं। तो अब देवगुरु क्योंकि उच्चाभिलाषी हैं, दूसरी क्या है? मार्गी हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इस भाव के प्रभाव हैं, इनको देवगुरु ने बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया था। क्यों? क्योंकि देवगुरु वक्री थे, विपरीत अवस्था में चल रहे थे। जब भी ग्रह विपरीत अवस्था में चलता है तो वो अपने प्रभाव से विपरीत प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। कारण क्योंकि वो विपरीत जा रहा है। ऐसे में वही लोग लाभ उठा पाते हैं जो या तो स्वभावगत उससे विपरीत होते हैं, जो नेचुरल जो सिचुएशंस होती हैं उनसे विपरीत होते हैं, या फिर जो समय बदलते ही स्वयं को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। वही लोग ऐसे दौर में सक्सेस होते हैं जब ग्रह, उनका जो कारक ग्रह होता है वो वक्री हो जाए। और गुरु आपके राशि के कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि गुरु चंद्र की मित्रता गजकेसरी नामक राजयोग से ही जानी जा सकती है, जो सर्वोच्च राजयोग का निर्माण करते हैं। जिस भी भाव में सर्वोच्च राजयोग गजकेसरी बन रहा हो तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के वारे न्यारे कर देते हैं चंद्र और गुरु मिलके। दोनों हो शांति, सकारात्मकता का घोतक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु यहाँ से प्रभाव, क्योंकि ये आपका द्वादश भाव है, इन प्रभावों को जागृत करेंगे। और साथ ही साथ गुरु के पास जो 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम और नवम, इनके भी प्रभावों को हम इस समय पर समझेंगे कि गुप्त संकेत क्या है। गुप्त संकेत देखिए अभी से आपको मिलने प्रारंभ हो गए हैं कि आपकी जेब में बैलेंस तो है, लेकिन खर्च आप सोच समझ कर रहे हैं, आवश्यक अनावश्यक का भेद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होंगी ये गुरु के प्रभाव से ही होंगी। अगर आप इस समय पर सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं, समझ लीजिए इस समय आपका जो ध्यान है कहीं और है, यानी कि आप फ्यूचर में निवेश करेंगे। ऐसा निवेश करेंगे जो फ्यूचर की आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे कि बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, या और भी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके आधार पर आप निवेश करने के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम सुखों के लिए देखिए, सबसे पहले तो विदेश संबंधी जो भी कार्य आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, या किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो हो नहीं पा रहे थे, इस समय पर उन कार्यों में गति आएगी, जिसकी वजह से आपका जीवन जो है फिर से एक बार खुशहाल स्थिति में हो सकेगा। विदेश से जुड़े हुए कार्य हैं जिनके उनको इस समय पर आशा से अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब इस भाव पर गुरु की दृष्टि है तो एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन, सब धन धूल सम्मान। अर्थात देखिए व्यक्ति के पास कितनी प्रकार के धन होते हैं। गोधन, गजधन यानी गाय, पहले के ज़माने में गाय जो होती थी वो प्रतिष्ठा की कारक होती थी। फिर उसके बाद में दोहराया हाथियों को, जिसके पास जितने ज़्यादा हाथी उतना ही ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा। बाज धन, फिर उसके बाद बाज को लड़ाने का, जो ज़्यादा शाही लोग होते थे वो बाज के युद्ध देखते थे, उसके द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की जाती थी। रतन धन, रतन यानी बहुमूल्य जो कीमती पत्थर होते हैं वो रतन धन। इनकी खान भी यदि किसी के पास हो, अगर उसके पास संतोष नहीं है तो समझ लीजिए वो निरर्थक है। लेकिन यदि किसी के पास एकमात्र संतोष धन है और उसके पास ये चीज़ें नहीं भी है तो समझ लीजिए उसके पास सबसे बड़ा धन है। वही चीज़ इस समय के अगर आपके परिवार में अभी तक धन को लेकर कलह का वातावरण था वह समाप्त हो जाएगा। सब संयमी हो जाएंगे, सब विवेकवान हो जाएंगे। ऐसे में देखिए वही व्यक्ति आपको परेशानी क्रिएट करेगा जो राहु प्रभावित, बहुत ज़्यादा राहु जिसके प्रबल होंगे, क्योंकि गुरु को टक्कर और कोई ग्रह नहीं देता। अगर कोई देता है तो राहु ही देते हैं। राहु इनके समग्रह माने जाते हैं और शत्रु ग्रह भी माने जाते हैं। देखिए इस समय भूमि, भवन, वाहन संबंधी जो भी कार्य आपके अटके हुए थे, देखिए ये संयमी व्यक्तित्व तो परिवार का आपको अभी से दिखाई देना प्रारंभ हो गया। तो ये समझ लीजिए कि गुरु जैसे ही अपना प्रभाव जागृत करेंगे, क्योंकि 11 मार्च को से लेकर 2 जून की ये स्थितियां हैं और ये बड़े पैमाने पर आपके सामने प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी। भूमि, भवन, वाहन के कार्यों में जो भी आपके अड़ंगे लग रहे थे या अड़चने आ रही थी वो समाप्त होंगी। और साथ ही साथ शत्रु पक्ष, देखिए शत्रुता अभी तक आपकी बहुत बड़ी, ये आपका भाव जो है विषमता से समता की ओर ले जाने वाला है। यानी कि अगर मैं इस समय पर कहूँ, पहले परेशानियाँ बनेंगी, फिर निवारण आएगा और निवारण के बाद में सिचुएशन जो नॉर्मल होंगी वो बहुत अच्छे सुखद स्थिति में नॉर्मल होगी। अष्टम भाव, देखिए आजकल के युग में कहीं से खजाना मिलना, ये सारी स्थितियाँ संभव नहीं है। तो अचानक धन लाभ के अवसर आपके सामने आएंगे। जीवन साथी काफ़ी सभ्य, सुसभ्य और नम्र रहने वाला है। पद प्रमोशन के लिए अपने कार्यरत रहेगा। और साथ ही साथ देखिए इस समय जो लोग आध्यात्म से जुड़ी हुई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे कि मतलब धर्म का प्रतिनिधित्व हो, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देखिए इस समय पर आपके जो भी ऋण वगैरह हैं वो गुरुदेव ससम्मान वापस कराएंगे, क्योंकि गुरु का इस समय प्रभाव 12 से लेकर आपके 6 तक है। गुरुदेव ऐसी सिचुएशन में ससम्मान ऋण वापस जाने के योग बनाते हैं। अब गुरु के उपायों की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक ग्रह के पास जितना बल होगा उसी के आधार पर आपको प्रभाव मिलते हुए देखे जाते हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक हो जाना देवगुरु के सब बड़े प्रभावों को जागृत करता है। और साथ ही साथ केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करना, हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करना, गंगा स्नान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना, ये सारे कार्य जो होते हैं गुरु के बल को बढ़ाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।